गोपाल यादव जी, हमारे बड़े भाई मित्र, गाजीपुर की पहचान, संघर्षों की कोख से पैदा हुए शानदार सांसद आपके शानदार विधायक और ऐसा बेटा जो अपने बाप के छाती और धरोहर को सही सलामत ऊंचाई और बुलंदी पर ले जाने वाले डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जो हमारा भविष्य भी है। दूसरे हमारे पूर्व एमएलसी भाई विजय यादव जी, जो दादा के सुपुत्र हैं, और हमारे हम लोग के नहीं बोले, उनके लिए जो हुकूमत में चीनी वाला है जी, डॉक्टर रामाशंकर राजभर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रामधारी यादव जी, अभी आपके बीच क्षमा बांधे और बताने का काम किए, जब मतभेद नहीं मुठभेड़ होगा। विधा सम्राट भाई विजय यादव जी, मैं इनको भी एक नया स्वरूप देने का काम किया। हीरा और बुल्लू जी के बाद जो विधा जो हमारी लोक गीत थी, जो समाप्त हो रही थी, उसको एक अंजाम देकर गांव से बंबई ले जाकर काम करने वाले भाई विजय लाल जी को ताली बजाकर आप स्वागत करें। और मंच के नीचे बैठे हुए मैं तमाम नेतागण, छात्र नेतागण, महिला संघ, महिलाओं के लिए इसलिए लूंगा, 29 और 32 के बाद ये 33% आ जाएंगे। कितना जाना की नौकरी खतरे में पड़ जाए, इसलिए इनका नाम लेना हम पता नहीं, जानते भी नहीं कि राजेंद्र जी और भाई वीरेंद्र जी चला रहे थे। महिला हम तो आए तो कोई गाली बोली नहीं, लेकिन इनको दर किनारे मत करिए, तो नाश्ता हो जाए। ये समाज से आधा वर्ग की है। श्रीमती सीमा यादव जी, शौर्या सिंह जी, बिंदु बाबा जी, जिला अध्यक्ष महिला संघ की भाई विभा, श्रीमती विभा पालसा, श्रीमती कंचन रावत जी, श्रीमती रीना यादव जी, और तमाम जो हमारे पार्टी की शानदार नेता हैं, नेतागण, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भाई रजनीकांत जी के नेतृत्व में आए हमारे कलाकार साथियों, आपका कम योगदान नहीं है। पत्रकार साथियों, जिनके कानों तक मेरी गूंज और आवाज पहुंचती हो, सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, संगठन के जिम्मेदार साथी, और नौनिहालों। नेताजी कहते थे समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ा ना हो, इसलिए नौजवानों और नौनिहालों का नाम लेना, छात्र नेताओं का नाम लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आज 9 तारीख है और हम नवीं पुण्यतिथि मना, ये संयोग भी है, सौभाग्य भी है, और हम सबके लिए तारीख और इतिहास का दिन। इसलिए मैं इतना ही जाकर क्या करिए, मैं इनको स्वर्गीय कहीं नहीं पाऊंगा। स्वर्गीय वो होता है जिसे कभी कोई याद न करे, और अमर वो होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। भाई कैलाश से हमारे लिए अमर है, वो आज भी मेरे लिए जिंदा है और कल भी जिंदा है, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जिंदा रहने का काम करेंगे। इसलिए अपने सभी बड़े भाई को श्रद्धा सुमन के साथ साथ ये जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे लिए आज का दिन संकल्प का दिन है। आज का दिन हम सबके लिए
एक मजबूत फैसला का दिन है। हम उनको क्यों मना रहे हैं? हमारे जुल्लू भाई किसान नेता हैं, समाजवादी लोग अपने पुरखों को याद क्यों कर रहे हैं? इतने शानदार पुरखा कहीं नहीं। देश के जंग आजादी की लड़ाई में चाहे डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश जी हो, अरुणा असफ अली हो, हेमंत जोशी हो, या लंबा कतार के तमाम जिम्मेदार लोग, इनकी एक इसलिए शानदार इतिहास है कि जब दिल्ली के तख्त हाउस की हिस्सेदारी और भागीदारी हो रही थी तो समाजवादियों ने सत्ता को लात मारकर गांव, गरीब, किसान और नौजवान को गले लगाकर समाजवादियों ने एक नया इतिहास बनाने लगा। उसी कड़ी के प्रधान से पंचायत मंत्री होना ये बड़ी बात। उसकी पैदाइश है सीमा जी, उसकी पैदाइश से पता न कितने लोग एमपी एमएलए होंगे। इसलिए मैं कहूंगा अपने कलाकार साथियों से, कई साथियों ने संविधान की बात किया। बेशक आज संविधान नहीं होता तो दिल्ली की हुकूमत में बैठने वाला रही और झंडा फहराने वाला उस पद पर नहीं बैठता। संविधान ये हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए धरोहर है, हमारे लिए छाती है, हमारे लिए संघर्षों का एक बहुत शानदार दस्तावेज है। इसलिए कहूंगा आपसे क्या संकल्प लेके जाना, जिस बात को भाई विजय जी ने कहा, मतभेद तो बहुत रहा है। आने वाला 2 साल 25 शुरू है तो अंत तय है, 26 है, 27 का इंतजार नहीं, हम आज से तय कर लें। एक ऐसे शख्सियत जो पंचायती व्यवस्था को देने का काम किया, ऐसे नेता जो दुनिया में नहीं माने, मुलायम सिंह, जो आज भी हमारे लिए जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। पता न सीमा जी जैसी घर की महिला भी गाजीपुर की पहली महिला हो सकती है। ये कलम किसी ने चढ़ाया तो हम कैलाश से समान परिवार का बेटा प्रदेश की पंचायत में पहुंच कर आपके लिए कलम चलाया हो। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, भाई वीरेंद्र भी है कि अगली कतार, पिछली कतार तमाम नौजवान बैठे हैं। मैं ये कहूंगा कि आज आपस में लड़ने का नहीं है। जैसे पीडीए आजादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने कहा था, पिछड़ा बार पावे 100 में 60, एक स्लोगन था, एक संदेश था। उसी तरह माननीय अखिलेश जी ने कहा पीडीए, इस पीडीए की बात कर रहा हूं, नफरत का पीडीए नहीं है। ये पीडीए भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का है। ये पीडीए दिल्ली पर हुकूमत और उत्तर प्रदेश में अपना हक लेने के लिए है। ये पीडीए में सबका सामंजस्य हो। क्या हुआ भाई अब्दाल साहब, मुंबई में एक विधानसभा में 40-40 करोड़, आप पता कर लो वसूली कहां हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में भाई अब्दाल साहब रहते हैं, मुझे मालूम, पर डे कहां वसूली हो रही है और कौन लोग वसूली कर रहे हैं। मीडिया के लोगों में कहूंगा खुद की पत्रकारिता करो। खाली अफजाल अंसारी, ओम प्रकाश से वीरेंद्र कौन करा रहा है? छपाक मत करो। लूट दिल्ली और लखनऊ से हो रही है। कुंभ नहाने से तकदीर नहीं बनती। ये हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे सम्मान का विषय। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, सूफी संत और महात्माओं ने कहा था कि हमें जोड़ने का, हमें पिरोने का है। आज यही मैं आपसे कहने आया हूं। भाई कैलाश जी को, भाई वीरेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी जमात को इकट्ठा किए हैं। ये जरूर कहूंगा कि आज कुछ मन बना के जाना। मुलायम सिंह जी ने 9-4 में कितनी कॉलेजें दे दी है। कुत्ता मरता था तो लोग चिल्लाते थे, गाय मर जाने पर, भैंस मर जाने पर, बकरी मर जाने पर, मुर्गा मुर्गी मर जाने पर, सांप काट लेने पर
कोई पूछने वाला नहीं। उस व्यवस्था को देने का काम किसी ने किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव। सांप काट दिया, सांप काटता किसको? छगनलाल मनोहरलाल को। सांप काटता किसको है? अदानी और अंबानी को। हमें और आपको सांप काटता है जो गांव में, खेत में, खलिहान में मेहनत करता है, जिसकी प्रतिबिंब है भाई कैलाश यादव। अगली कतार और पिछली कतार, रात में जब सोता है तो हमारे कलाकार हमारे लिए स्लोगन करते हैं, सांप उसे काटता। उसको कौन पहचाना? मुलायम सिंह ने पहचाना, समाजवादियों ने पहचाना। भैंस किसकी बनती है? ये जो दिल्ली और गुजरात और बंबई में है, ये बिल्ली है, बिल्ली। दूध पिएंगे लेकिन गाय नहीं पालेंगे। इसलिए मैं कहूंगा, मैं बहुत लंबा चौड़ा, बहुत देर से बैठे हम सब लोगों देकर आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आपसी बातों को तुच्छ समय के लिए बंद देंगे। जब उम्मीद और सपना बड़ा हो तो छोटी बातों को छोड़ दो। बहुत बड़ा भला की जात क्या है? जात से काम नहीं चलेगा, जमात खोजनी पड़ेगी। जमात नहीं खोजोगे खत्म हो जाओगे। 27 हमारे लिए वाटरलू है, 27 हमारे लिए जीवन और मरण है, 27 मेरे लिए करो और मरो है। 27 गुम हुआ तो बहुत कुछ गुम हो जाएगा। ये संकल्प लेके जाओ। और आज का दिन इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये बिहार किसान का बेटा जो स्वयं प्रधान हुआ हो, होगा समाजवादी कतार का पंचायत का मंत्री हुआ हो, ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। भाग्य की नहीं, सौभाग्य। इसलिए कहूंगा कि मेरा भाई अमर रहे, समाजवाद अमर रहे, संविधान अमर रहे, आप भी अमर रहो, हम भी अमर रहे। हम ना भी रहे कभी हमारा ये समाजवाद जिंदा रहे। ये झंडा गिरेगा और झंडा गिरे तो कोई झंडा उठाने वाला भाई वीरेंद्र की तरफ खड़ा होगा। ये बात होनी चाहिए भाई। अमदाद साहब नहीं रहेंगे, ओम प्रकाश नहीं रहेंगे, लेकिन संविधान रहेगा, समाजवाद रहेगी। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कहूंगा भाई वीरेंद्र से महिलाएं नहीं बोली होंगी तो जरूर बुलवा देना, नहीं बर्दाश्त कर लेगा। बर्दाश्त करने का आदत डालिए। समाजवादी ध्यान रखता है, समाजवादी संकल्प लेता है और दुनिया में संकल्प से ही विकल्प तय होती है। हमारे डॉक्टर लोहिया ने द्रौपदी के बारे में बोला, मां सीता के बारे में बोला, सरस्वती जी के बारे में बोला है, दुर्गा के बारे में बोला, मां लक्ष्मी के बारे में बोला है, महिलाओं के बारे में बोला। यह समाजवाद नेताजी ने बोला, अखिलेश जी ने बोला। और इसलिए कहूंगा महिलाओं को किसी एक आदमी के खाते में मत जाने दो। हमारे घर की शोभा है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की आबरू, हमारी महिलाएं हमारी पहचान है। ये नाटक कहते कुछ लोगों ने सोचा कि महिलाएं हमारी है। प्रधान कौन होता है? बीडीसी कौन, प्रबोध कौन? इसलिए इन्हीं बातों के साथ भाई विजय लाल के साथ कुछ गाएंगे। मैं भाई विजय लाल से कहूंगा, हम अपने कलाकार साथियों से कहूंगा, गाओ, बेशक गाओ, लेकिन गाने के पीछे मकसद हो, सोच हो, समझ हो, कुछ कर गुजरने की हौसला हो और फैसला हो। क्योंकि कल बड़ा खटे पैसे का युग है। केजरीवाल आईएएस थे, देश का प्रधानमंत्री जी क्या है? अभी हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं। हम पर तो कई ठंडा उठे FIR हुआ, कितना थे कई भाई बैठे जा सब बिया काटे ले लो, दौना काटते कब फंसा देंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है देश में, ओक्का बोक्का तीन तरोक्का हो रहा है, सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा। आज एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख को संविदा का मजदूर बना दिया गया। डॉक्टर साहब बैठे, आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर मित्र हैं, इंजीनियर हमारे मित्र हैं। आईएएस आईपीएस में मित्र नहीं कर सकते, किसी के नहीं होते, लेकिन कुछ लोग समाज में बहुत काम किए। इसलिए कहूंगा कि आज का दिन, हे समाजवादियों, यदि आपके चेहरे में मुलायम सिंह दिखाई देते हो, आपके चेहरे में अखिलेश यादव दिखाई देते हो, आपके चेहरे में कैलाश दिखाई देते हो, आपके चेहरे में भाई वीरेंद्र दिखाई देते हो, आपके चेहरे में भाई अफजाल दिखाई देते हो, तो आपके चेहरे में समाजवाद जरूर दिखाई देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। कैलाश यादव अमर रहे और ये समाजवाद जिंदाबाद रहे, क्योंकि समाजवाद हमेशा जिंदाबाद रहता है और इनकलाब भी जिंदाबाद होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।